नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, क्रांति क्या होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर, सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन जिसमें किया जाता है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर जहाँ अंगूरों की खेती होती है, काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, उसको हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। फिर उसके बाद वर्मीकल्चर, जहाँ केचुआ पालन किया जाता है उसी को हम लोग वर्मीकल्चर कहा जाता है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, जहाँ फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है उसको हम लोग पोमोकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी जहाँ अधिक से अधिक लगाई जाती है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एरोपोनिक्स हवा में पौधों का उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहता है। आइए हम फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए इधर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को पीसीकल्चर के अंदर आता है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन होता है। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती की जाती है, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन किया जाता है। पोमोकल्चर में क्या होता है? फलों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी लगाया जाता है, बाग बगीचा लगाया जाता है, ठीक ना। एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स होता है, जल में पौधों को उगाना जाता है, ठीक ना। आइए इधर देखते हैं विभिन्न कृषि की क्रांतियाँ, विभिन्न कृषियों की क्रांतियाँ। देखिए इधर, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, कहने का मतलब चावल धान गेहूं जो होता है उसको खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन को हम लोग लाल क्रांति कहा जाता है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन को हम लोग गुलाबी क्रांति कहा जाता है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? बादामी क्रांति कहा जाता है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन में। सुनहरी क्रांति की संबंधित है फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे? बागवानी उत्पादन से। एक बार फिर से समझिए इसको। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को हम लोग नीली क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन को हम लोग कृष्ण क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन को। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन समझता है। सुनहरी क्रांति फल और उत्पादन समझता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना समझता है। गोल क्रांति आलू उत्पादन समझता है। और स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, ठीक ना। कम से कम इसको 2-4 बार आप लोग देखें, ठीक ना। ऐसे आप लोग को एग्जाम में हमेशा आने वाला है क्वेश्चन।